डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की लिखी आज की कहानी उर्मिला की वापसी। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। अरे बटू, सैलरी रोज रोज बनत ना है, जब बटी तब तू लेवे नहीं आई है। जो पैसा बचे उन्हें वसूली भाई साहब ले गए। अब आन दे उन्हें, दिलवाए देंगे। ताऊजी के आश्वासन सुन सुन के उर्मिला के कान पक चुके थे। रुपया पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। हारी बीमारी में सब जमा पूंजी हिलने लग गई। धीरे धीरे बर्तन भाड़ों के बिकने की भी नौबत आ गई थी। एक निरीह असहाय महिला का धैर्य जवाब देने लगा था। सांवली सलोनी सूरत पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। जिंदगी की तमाम जद्दोजहद झेलने के बावजूद भी कमसिन युवती के मुखमंडल पर एक सलवट तक नहीं पड़ी थी। गरीब माता पिता ने किशोरावस्था की दहलीज पार करते ही उसका विवाह कर दिया था। चंद वर्ष दाम्पत्य जीवन के सुखमय रहे। घर आंगन की फुलवारी फूल पत्तियों से महक रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ तितर बितर हो गया। लक्ष्मण के जेल जाते ही संपूर्ण घर की बागडोर उर्मिला के कंधों पर आ पड़ी थी। वह कोमल जरूर थी, परंतु कमजोर नहीं थी। हालातों से समझौता करना उसने सीखा नहीं था। उर्मिला की जिंदगी में बेशक उथल पुथल मची हुई थी, फिर भी उसने अपना आत्म संयम बनाए रखा, क्योंकि उसे एक उम्मीद का दिया दिखाई दे रहा। हालांकि देश मंदी के दौर से गुजर रहा था। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग घर पर बेकार बैठे थे। वह तीखा बोलकर उस उम्मीद के दिए को बुझाना नहीं चाहती थी। थकी हारी उर्मिला कैंपस में घूम फिरकर कब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रांगण में आकर बैठ गई, किसी को पता भी नहीं चला। अकस्मात जब मेरी निगाह प्रांगण में गई तो पसीने से तरबतर युवती पर जाकर ठहर गई। उसकी दयनीय दशा देखकर मैंने कहा, अरे उर्मिला, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? मैंने सुना था तुम शहर में शिफ्ट हो गई थी। उर्मिला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माँ साहब, मेरे नसीब में सुख ना लिखो, वो कड़ी खा फिर से जेल चलोगे। यह कहते कहते वह बिफर पड़ी। मैंने उसे ढांढस बंधाया, उर्मिला जी छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिसने चोंच दी है वह चुगा भी देगा। क्षणिक विराम के बाद वह मोबाइल पर बात करने में व्यस्त हो गई। उर्मिला को हंसता बोलता देखकर मैं उसके अतीत में वापस लौट गया। जब ताऊजी पहली बार उर्मिला को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेकर आए थे, उर्मिला ने अपने परिश्रम से कुछ ही दिनों में समस्त डिपार्टमेंट का मन मोह लिया था, किंतु वो अपने सहकर्मी मसीह का चाह कर भी दिल नहीं जीत पाई थी। जिस दिन से उर्मिला ने झाड़ू हाथ में पकड़ा था, मसीह उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगा था। अतः उसने उर्मिला की राह में कांटे बिछाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे घृणा का यह बीज अंकुर बनकर फूटने लगा। एक दिन सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा, मैंने देखा उर्मिला का चेहरा गुस्से में टमाटर की तरह सुर्ख लाल नजर आ रहा था। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ साहब, जब मसीह को तुम समझाए दियो, हमनते कछु ना कहब करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बड़ी सहजता से पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुमसे कुछ कह रहा था? उर्मिला ने खिसियाते हुए कहा, माँ साहब, ये तुम्हारे टॉयलेटन की गंदगाई हमनते साफ नहीं होगी। ताऊजी ने जो काम बताओ वो हम कर रहे हैं। अगर हमारा काम पसंद ना आवे, बेशक छुट्टी करवाए दियो। मैंने फौरन मसीह को अपने केबिन में बुलाकर समझाया, मसीह, तुम समझते क्यों नहीं हो? यह काम उर्मिला का नहीं है। अरे वह मुसीबत में है, कम पढ़ी लिखी है, कोई और काम कर नहीं सकती, इसलिए ताऊजी ने उसे सफाई के काम पर रख लिया है। थोड़ा पढ़े लिख लो, पढ़ाई लिखाई पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर काम आ जाए, क्योंकि हर चीज से बंटवारा हो जाता है। यही एक चीज है जिससे किसी का बंटवारा नहीं होता है। माँ बाप की कही ये बातें उर्मिला को आज रह रह कर याद आ रही। अंदर ऑफिस में मेरे और मसीह के बीच में वार्तालाप जारी था। बाहर उर्मिला के मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे। काश उसने माँ बाप की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मगर अब उसने ठान लिया था कि जो गलती मैंने की है वह अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगी। मैं इन्हें खूब पढ़ाऊंगी। उर्मिला को जब भी खाली वक्त मिलता, उर्मिला उन्हें पढ़ाने बैठ जाती थी। बच्चों को पढ़ता देख अंगूठा छाप मसीह भी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता था। जिस दिन से मसीह के हाथ में कलम आई थी वह फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि उसकी 7 पुश्तों ने कलम को कभी छुआ तक नहीं था। उर्मिला जैसा गुरु पाकर मसीह को आज विश्वास हो गया था कि वर्षों से चली आ रही यह परंपरा टूट जाएगी। अब हम लोग भी समाज में सर उठाकर जी सकेंगे। एग्रीकल्चर के एग्जाम आ गए। समझ टीचिंग स्टाफ एग्जाम ड्यूटी में व्यस्त हो गया और जब हम पुणे वापस लौटे डिपार्टमेंट में काफी बदलाव मिल रहे थे।
उर्मिला के हाव भाव बदल गए। उसके श्यामल चेहरे की रंगत में काफी निखार आ गया था। कल तक जिनमें चूहा बिल्ली का बैर था, आज वही मसीह उर्मिला के आव भगत में लगा हुआ था। उसके हाथों में फल फ्रूट देखकर मैंने कहा, मसीह ये सब क्या है? उसने सहज भाव से उत्तर दिया, सर जी आज अष्टमी है। बेचारी उर्मिला ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। मसीह उर्मिला को इस कदर चाहने लगा था, उर्मिला को इस बात की भनक तक नहीं हुई। मसीह अपना हर पल हर क्षण उर्मिला के साथ गुजारना चाहता था, इसलिए वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इर्द गिर्द ही रहता था, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा वक्त उर्मिला को दे सके। उर्मिला के बच्चे मसीह से काफी घुल मिल गए थे। उर्मिला के सानिध्य में आकर मसीह में काफी सुधार आ गए थे और वह समय का पाबंद हो गया था, बन सबर कर रहने लगा था। इतना सब तो ठीक था, किंतु जब वह जरूरत से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने लगा तो उर्मिला को अखरने लगा। इतना तो मुझे आज तक मेरे पति ने भी मुझे नहीं टोका। तुम मुझसे बात नहीं करोगी? तुम मुझे पूछे बगैर बाजार क्यों गई थी? अगर तुझे बाजार जाना ही था तो मुझे बता के नहीं जा सकती थी क्या? मसीह की इन बातों ने उर्मिला को सोचने पर विवश कर दिया। जरूर इसके दिमाग में कुछ पक रहा है, इसलिए उर्मिला ने मसीह को समझाने का निश्चय किया। मसीह, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम्हें पता है मैं 4 बच्चों की अम्मा हूँ। मेरा पति है, जेल में है तो क्या हुआ, कभी तो बाहर आएगा। मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन सुबह वह डिपार्टमेंट की आधी अधूरी सफाई करके किसी को बिना बताए अपने घर वापस चली गई। श्रोताओं, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने अपनी कहानी उर्मिला की वापसी के जरिए साफ साफ संदेश दिया कि शिक्षा के जरिए किसी भी समय किसी भी उम्र में अपना जीवन संवारा जा सकता है।